अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तावीज़ क्यों असर नहीं करते। अक्सर लोगों की ये शिकायत आती है कि हम जो अमल करते हैं वो काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर हम किसी तावीज़ से काम लेना चाहते हैं तो वो तावीज़ काम नहीं करता। हम उस तावीज़ को जिस साथ में लिखना है उसी साथ में लिखते हैं लेकिन वो फिर भी काम नहीं करता। आखिर क्या वजह है? इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, किसी भी तावीज़ से काम लेने से पहले आपको उसके ऊपर रियाज़त करने की ज़रूरत है। आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो वो आपको काम देगा। एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके ऊपर मेहनत ना करना। अक्सर आमलीन जो लोगों का इलाज वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे उस नक्श के ऊपर पहले रियाज़त करें, मेहनत करें, तब उस नक्श से काम लें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक दो मरतबा उनका काम हो जाता है लेकिन ज़्यादातर उनके काम नहीं होते। इसकी वजह यही है कि उनकी उन नक्श के ऊपर मेहनत नहीं है। जब तक आप उन नक्श के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, इससे पहले आप ज़्यादातर काम उनसे नहीं ले सकते। छोटे मोटे काम उनसे ले सकते हैं, जादू वगैरह का उतार, जिन्नात का मर्ज़ काटना ये मुश्किल है। अब मैं आपको बताता चलूं, जैसे ये 15 का नक्श लिखा हुआ है, ये 15 का नक्श आम तौर पर काम करता है। अगर आप इसको बना कर दें तो इंशाल्लाह ये काम करेगा। लेकिन अगर अब ज़्यादातर आप इससे काम लेना चाहते हैं तो पहले इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे 45 नक्श 45 दिन तक रोज़ लिखना, ये एक रियाज़त है। इसके ऊपर आप मेहनत करेंगे, 45 दिन पूरे मेहनत करेंगे तो ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। जिसे कहते हैं ज़कात अदा करना, वो यही तरीका है। अगर आप किसी और आयत की इसी तरह से ज़कात अदा करेंगे, आप उसकी ज़कात अदा करने के बाद जब उससे काम लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम होगा। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं बताता चलूँ, मेहनत की कमी। अक्सर आमलीन एक चिल्ला करने के बाद उसके ऊपर मेहनत नहीं करते। बाद में ये शिकायत रहती है कि हम जो अमल कर रहे हैं वो काम नहीं करता, या हम किसी का इलाज कर रहे हैं वो काम नहीं करता। बेहतर यह है कि आपको उसके ऊपर रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। आपने उसको अपने रूटीन में लाना पड़ेगा, तभी आप उससे जो काम लेंगे वो काम आपका होगा। दूसरी चीज़ यह है कि किताबों से इल्म हासिल करना। एक बड़ी वजह यह भी है, अक्सर आमलीन किताबों से इल्म हासिल करते हैं लेकिन किसी की रहनुमाई में कोई अमल नहीं करते। अगर आप किताबों से इल्म हासिल कर रहे हैं, आपने 10 किताबें पढ़ी या 20 किताबें पढ़ी, आपके लिए बेहतर है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी, बहुत सारे कवानीन आपके पास आ जाएंगे। लेकिन इससे बेहतर है कि आप किसी कामिल उस्ताद की निगरानी में कोई अमल करें। आपको 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप 10 दिन किसी कामिल उस्ताद के पास जाएं। जो इल्म आपको वहाँ से हासिल होगा वो इल्म आप किताबों से नहीं सीख सकते, क्योंकि उस आमिल के पास बैठने उठने से आपको एक ये बड़ा फ़ायदा होगा कि आप उसको जो काम करते हुए देखेंगे वो उसका तजर्बा है। उस काम के ऊपर उसका एक तजर्बा है, एक वक्त लगाया है उसने, और आपकी अभी शुरुआत है। तो इसलिए किताबों से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी कामिल उस्ताद के पास बैठें, उसकी रहनुमाई में कोई अमल करें, उसकी इजाज़त लेकर आप किसी नक्श की ज़कात अदा करें, किसी आयत की ज़कात आप अदा करें। तीसरी चीज़, हुर्फ़ों से ताल्लुक़। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ कि उस काम को करने के लिए ये नक्श बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे अबजद कमरी के 28 हुरूफ हैं, एक साथ के अंदर 4 हुर्फ़ों का ताल्लुक़ है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ोहल के साथ है तो उस साथ के अंदर 4 हुर्फ़ आते हैं, अलिफ बा जीम दाल, ये 4 हुर्फ़ आते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इन हुर्फ़ का इल्म होना चाहिए कि ये हुर्फ़ कहाँ इस्तेमाल होंगे और किस तरह से इस्तेमाल होंगे, किस मर्ज़ में इस्तेमाल होंगे। जब तक आपको ये इल्म नहीं होगा तब तक आपकी नकूश, आपको जिस तरह का फ़ायदा चाहिए उस तरह का फ़ायदा उन नकूश से नहीं मिलेगा। बेहतर है कि आप किसी उस्ताद की निगरानी में कोई अमल करें। जिस तरह से वो अमल बता रहा है बिल्कुल आप उसी के तौर तरीके पर अमल करें। और जब आप उसके पास जाएंगे, उसके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, किसी कामिल उस्ताद के साथ आप रहेंगे तो आपको ये इल्म हासिल होगा कि उसके तौर तरीके क्या हैं, फिर आप उसी के तौर तरीके पर अमल करें। और एक दूसरी वजह, जिस तरह से उस्ताद ने अमल बताया है उसी तरह से अमल करें। अगर उस्ताद ने अमल रात में किसी वक्त मुकर्रर पर बताया है तो आपको रोज़ाना वक्त मुकर्रर करके उस अमल को पढ़ना है, या किसी नक्श की ज़कात अदा करने के लिए बताया है तो उसकी वक्त मुकर्रर करके उस नक्श की ज़कात अदा करनी है। अगर आप इस तरह से नहीं करते तब भी आपको कामयाबी नहीं मिलती। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ काम हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होते। इसकी यही वजह है कि मुकम्मल तौर पर मेहनत ना करना।
اور ایک وجہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کی رہنمائی میں کوئی عمل کر لیا، آپ کو کامیابی مل گئی، آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں میں بھی اس استاد کے برابر پہنچ چکا ہوں۔ اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گی تو آپ کے عمل کی روحانیت کم ہونے لگے گی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اکثر عاملین کچھ وقت لگا کر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم مکمل ہو گئے، جبکہ یہ عملیات ایک ایسا فیلڈ ہے کہ آپ جتنی بھی گہرائی میں چلے جائیں اس کی تہہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے عاملین کہتے ہیں کہ کسی کی رہنمائی میں عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ آپ کو پورے طور طریقے بتائے گا، کس طرح سے نقش سے کام لیا جاتا ہے، کس طرح سے نقوش استعمال ہوتے ہیں، یا کس طرح سے جادو کا اتارا ہوتا ہے، یا کس طرح سے جنات کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کسی ایک استاد سے سیکھیں گے، کسی ایک کامل عامل سے سیکھیں گے تو آپ کو علاج کرنے میں آسانی رہے گی اور آپ کے تعویذ میں اثر بھی رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اور مزید جانکاری میں آپ کو دوں گا، اور کسی عمل کے بارے میں اور کسی بھی مسئلے کے بارے میں اگر آپ مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں یا مجھے کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔